दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम एक प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बनाकर समय यात्रा कर सकते हैं। पर आधुनिक विज्ञान की तरक्की के बावजूद ऐसी ट्रेन बना पाना बहुत बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। पर साथ ही हमने यह भी जाना था कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समय पर द्रव्यमान के प्रभाव को दर्शाती है। इस सिद्धांत के हिसाब से ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा वह समय को उतना ही धीमा कर देगा। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, समय एक नदी की तरह है जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग गति से बहता है। हमारे सौर मंडल में स्थित सभी प्लैनेट्स पर समय वहां के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चल रहा है। इस आधार पर हमने अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड में मौजूद कई विशालकाय संरचना अपने गुरुत्वाकर्षण से समय पर प्रभाव डाल रही होंगी। वहां पर समय पृथ्वी के मुकाबले आधा या उससे भी कम रफ्तार से चल रहा होगा। यानी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा, समय उतना ही धीमा हो जाएगा। हम इसे समझने के लिए जीपीएस सैटेलाइट्स का उदाहरण फिर से लेते हैं। यह घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से तेज इसलिए चलती हैं क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी के समय को सुस्त कर देता है, जिससे यहाँ की घड़ियां जीपीएस सैटेलाइट्स में लगी घड़ियों से धीमी चलती हैं। पर दोनों घड़ी के समय का अंतर इतना मामूली है कि इस अंतर को अनुभव करने के लिए हमें सैकड़ों साल का इंतजार करना पड़ेगा। सैकड़ों साल इंतजार करने के बाद मानव दोनों घड़ियों में मात्र 1 सेकंड का अंतर देख पाएंगे। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड भी समय की चाल को सुस्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड के आसपास का समय दूसरे स्थानों के मुकाबले धीमा चलता है। पर यहाँ भी समय का यह अंतर बहुत मामूली है, जिसे इंसान शायद ही अनुभव कर पाए। पृथ्वी भी अपने विशालकाय आकार और द्रव्यमान के बावजूद समय पर मामूली प्रभाव डालती है। यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स समय पर बहुत ही मामूली फर्क डाल पाते हैं। हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो आकार में पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा हो। दोस्तों, साइंस ने आगे चलकर सापेक्षतावाद के सिद्धांत के आधार पर ऐसे खगोलीय पिंड की कल्पना की जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश की किरण भी उसके खिंचाव से बच नहीं सकती। इसमें वस्तु गिर तो सकती है पर कभी वापस नहीं आ सकती। इस महाशक्तिशाली खगोलीय पिंड को ही ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल की मदद से हम कैसे समय यात्रा कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसके गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश की किरण भी नहीं बच सकती। ब्लैक होल में इतना द्रव्यमान होता है कि उससे पैदा होने वाली ग्रेविटी किसी भी दूसरी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ब्लैक होल की मौजूदगी का प्रस्ताव 18वीं शताब्दी में उस समय पर ज्ञात गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर किया गया था। ब्लैक होल वैसे तो विज्ञान कथाओं और हॉलीवुड मूवीज में पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है और कुछ लोग इसे बस वैज्ञानिक कल्पना मानते हैं। पर दोस्तों, यह बात सिर्फ कल्पना नहीं है। ब्लैक होल वाकई में अस्तित्व में है। जब भी किसी बड़े तारे की मौत होती है, यानी उसका सारा ईंधन जल जाता है, तब उससे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। यानी ब्रह्मांड में मौजूद विशालकाय तारों के ईंधन जल जाने पर वह ब्लैक होल बन जाते हैं। हमारा सूर्य भी एक महाकाय। ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते क्योंकि यह खुद तक आने वाले प्रकाश को भी अपनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच लेता है। और यह जरूरी नहीं है कि ब्लैक होल का आकार बड़ा होना चाहिए। ब्लैक होल किसी भी आकार का हो सकता है, इसलिए इसका आकार नहीं, इसका घनत्व यानी डेंसिटी मायने रखती है। अगर हम पृथ्वी को दबाकर एक कंचे के जितना छोटा कर दें
तब वह एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि एक ब्लैक होल में समा जाने वाले पदार्थ कितने दबाव में होते हैं। ब्लैक होल का आकार और ग्रेविटी सभी चीजों की तरह समय पर भी अपना प्रभाव डालते हैं, इतना कि हम उसे खुद से अनुभव कर सकते हैं। ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते क्योंकि इससे टकराने वाला प्रकाश लौटकर वापस ही नहीं आता। यानी जो भी वस्तु ब्लैक होल के पास से गुजरेगी वह इसी में समा जाएगी, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर दोस्तों, इसकी भी एक सुरक्षा सीमा है, इसकी बाहरी कक्षा, जहां पर इसकी ग्रेविटी का असर कम हो जाता है और इसी सुरक्षा सीमा पर रहकर हम समय यात्रा कर सकते हैं। चलिए कल्पना करते हैं एक शक्तिशाली अंतरिक्षयान की, जिसे हम ब्लैक होल की बाहरी कक्षा में उड़ाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में मौजूद कई ब्लैक होल्स का पता लगाया है और हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में भी कई ब्लैक होल मौजूद हैं। आइए चलते हैं हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के ठीक सेंटर में, जहां हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल मौजूद है, जिसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 2.5 करोड़ किलोमीटर है। इतना विशाल ब्लैक होल समय पर काफी मात्रा में प्रभाव डाल रहा है। यह एक नेचुरल टाइम मशीन है। इसका द्रव्यमान ही हमारे सौर मंडल के 40 लाख सूर्यों के बराबर है। इसकी बाहरी कक्षा में समय की गति पृथ्वी के मुकाबले लगभग आधी हो जाती है। हमारा अंतरिक्षयान इसकी बाहरी सुरक्षा में उड़ेगा, जिससे इसकी ग्रेविटी हमारे यान पर असर नहीं करेगी, पर वहां पर समय की गति हमारे लिए लगभग आधी हो जाएगी। और जिस समय ऐसा होगा, उस समय अंतरिक्षयान में बैठे सभी यात्री समय यात्रा कर रहे होंगे। उनके लिए समय पृथ्वी के मुकाबले लगभग आधी रफ्तार से चलने लगेगा। यानी अगर वह इस यात्रा को 5 साल तक जारी रखेंगे, इन 5 सालों के अंतराल में पृथ्वी पर 10 साल गुजर चुके होंगे। हमारे अंतरिक्षयान को बड़ी ही सावधानी से उसकी सुरक्षा सीमा के दायरे में उड़ाना होगा, वरना हम उसकी ग्रेविटी की चपेट में आ जाएंगे। केवल सावधानी से ही उड़ते हुए हम समय यात्रा कर पाएंगे। पर दोस्तों, समय यात्रा की इस राह में बहुत ही अड़चने हैं। हमारी इस नई कल्पना से कई सवाल सामने आते हैं। हमारे सबसे पास मौजूद ब्लैक होल ही हमसे लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जहां प्रकाश भी 1600 वर्षों में पहुंचेगा, वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं? हमें तो वहां पहुंचने में कई करोड़ों साल लग जाएंगे। और ब्लैक होल की इस कल्पना से हम समय में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, यहाँ पर आकर हमारी समय यात्रा बहुत नामुमकिन लगने लगती है। वैज्ञानिक इसे सच तो मानते हैं, लेकिन बस कल्पनाओं में। ब्लैक होल की मदद से समय यात्रा करने के लिए भी हमें करोड़ों वर्ष का सफर तय करना होगा। तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यहीं पर आकर खत्म हो जाती है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस टाइम में मौजूद एक संरचना हमें इन करोड़ों सालों के सफर से बचा सकती है। दोस्तों, इस संरचना में प्रवेश करके हम अंतरिक्ष और समय के दूसरे छोर पर जा सकते हैं, वो भी बस पलक झपकते ही। इस आश्चर्यजनक संरचना का नाम है वर्म होल। वर्म होल स्पेस टाइम में मौजूद अंतरिक्षीय सुराख होते हैं, जो न केवल अंतरिक्ष के 2 स्थानों को आपस में जोड़ते हैं, बल्कि समय के 2 अलग अलग छोरों पर भी खुलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें प्रवेश करके हम समय यात्रा कर सकते हैं।